सभी को नमस्कार। और आज हम जानेंगे ट्यूब प्रोटोकॉल के बारे में। तो ट्यूब प्रोटोकॉल क्या है? ये पहला डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जो कि ERC-20 क्रॉस चेन पे निर्मित है। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि हमारा खुद का डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम हो। लेकिन हम इसे किस तरह से इस मिशन को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे। पर पहले हम आपको ट्यूब से परिचित कराते हैं। तो ट्यूब जो है वो एक तरह से ट्यूब टाउ फाउंडेशन के अंतर्गत आता है और इसका पंजीकरण 2021 में मार्शल आइलैंड्स पे किया गया। और ट्यूब जो है वो बहुत सारी ट्यूब के अंतर्गत काम करने वाली बड़ी मुख्य कुछ टीमें हैं, जिसमें सबसे पहले है टेक्निकल टीम, जिसकी जिम्मेदारी ट्यूब की सभी तकनीकी दांव पेचों को संभालने की है। और ये हर तरह से ट्यूब में एप्लीकेशंस का निर्माण करता है। और जो रेगुलेटरी टीम है वो हर तरह से जो भी कंप्लायंस यानी अनुपालन है कि हम लोग पूरी तरह से कानूनी रूप से कार्य करें, इस चीज का ध्यान रखती है। और जो ग्लोबल कमिटी टीम है वो अपना विस्तार चारों तरफ वैश्विक रूप से फैलाने पे काम करती है, अन्य देशों में भी, ताकि हर तरह से हमारा विस्तार हो सके। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ हमारे समुदाय में जुड़ेंगे, उतना बेहतर हमारी लिक्विडिटी प्रणाली होगी। दूसरे हाथ पे जो ट्यूब टोकन इशूअर टीम है हमारी, वो हर तरह से टोकन सर्कुलेशन में रहे उसका ध्यान रखता है और सभी टोकन का ढंग से इशू होके उसकी वॉल्यूम बढ़े, इस चीज का ध्यान रखता है। Okay, so now comes the important part to prove our legitimacy in Tube protocol. और अब एक महत्वपूर्ण भाग की ओर हम बढ़ते हैं, जहां हम हमारी ट्यूब के अंदर अस्तित्व को किस तरह से बनाए रख सकते हैं, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। In this slide, it is important to take a look at this financial license. This license is called the MSB license. So it is issued by the US Department of the Treasury. और इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्यूब प्रोटोकॉल को अपना MSB लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें, MSB लाइसेंस हमारे US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा जारी किया गया है। Yes. So the great news about this is that Tube protocol has obtained the MSB license, which means Tube protocol is legal in the field of blockchain development, and Tube protocol can legally raise funds from the market. और जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ट्यूब प्रोटोकॉल को अपना MSB लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, जो इस बात का पुष्टिकरण करता है कि हम सब अब ब्लॉकचेन की दुनिया में कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग वित्त पोषित भी हो सकते हैं। Well, you can verify the MSB license by visiting the official website of the US MSB. और अगर आप चाहते हैं इस लाइसेंस को देखना, इसकी पुष्टि करना, तो इसके लिए MSB लाइसेंस की आधिकारिक वेबसाइट है US MSB। आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे भी ये लाइसेंस देख सकते हैं। Okay. Now, let me introduce you to our core technology team. These are highly experienced professionals in the blockchain industry. All 5 of them are experts from different aspects of the currency field, and they have proven track record in successful cryptocurrency projects. और अब हम आपको परिचित कराएंगे हमारी जो कोर टेक्नोलॉजी टीम है। ये सभी विशेषज्ञ हैं अलग अलग करेंसी फील्ड से, और इनके पास काफी गहन अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों का। So first of all, Mark is a researcher in Bitcoin field since 2010 with hundreds of technical programmers in the team. He is an expert in Bitcoin Layer 2 and BRC-20. तो सबसे पहले हमारे विशेषज्ञ का नाम है मैट, जो कि बिटकॉइन के साथ काम करते हैं और एक शोधकर्ता यानी रिसर्चर है बिटकॉइन में। साथ ही इन्होंने माइनिंग शुरू करी 2010 में, और साथ ही इनका ये केंद्रित होकर काम करते हैं लेयर 2 परियोजनाओं पे। Yeah. The second person is AP. He is specialized in Ethereum related developments such as the Ethereum 2.0 upgrade since 2020. और दूसरे व्यक्ति एपी हैं, जो कि जिनके पास काफी अनुभव है और इन्होंने भागीदारी दिखाई है इथेरियम 2.2 संस्करण के अंदर, उसके अपग्रेड में इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है 2020 से।
Okay. Furthermore, Asmat was a program developer for Matic and many other DeFi projects. The fourth person is Stella, who served in many successful Web3 projects. और इसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं एस्मैट, जो कि विशेषज्ञता और अनुभव रखते हैं मैटिक नेटवर्क में 2017 से काम करने का, और साथ ही हमारे साथ स्टेला है, जो कि वेब3 परियोजनाओं के साथ जुड़ के काम करती है। So the successful Web3 projects that Stella has served before are like Aave, Uniswap, Polkadot, Solana, SUI, and she had long time experience in connecting the market with international KOL and influencers in online and offline promotions. और स्टेला के बारे में आपको और बताते हुए हम आपको ये बता सकते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध कुछ परियोजनाएं हैं वेब3 में, जिसका नाम आवी, यूनिस्वैप, पोल्काडॉट, सोलाना, एसयूआई, इन सब में इन्होंने काम किया हुआ है, और साथ ही इन्होंने कई सारी परियोजनाओं का विकास किया है, और साथ ही इनको KOL और कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पहलुओं में काम करने का गहरा अनुभव है। The last but not least, Kira comes from the Certic. So what is Certic about? Certic is a most recognized cryptocurrency audit firm. Okay, cryptocurrency audit firm in the world. Okay, the most recognized cryptocurrency audit firm in the world. और जो हमारे साथ पांचवे व्यक्ति हैं हमारी कोर टीम में, उनका नाम है कीरा, और इनके पास बहुत गहन अनुभव है। इन्होंने सर्टिक कंपनी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑडिट कंपनी है विश्व भर में, इन्होंने उसमें काम करने का इनके पास गहरा अनुभव है। Okay, so Kira's expertise in audits and compliances has been instrumental in helping Tube receive a high rating during Certic's audit, which I will show you later. और ये कीरा की ही मदद से मुमकिन हो पाया कि ट्यूब प्रोटोकॉल को अपनी सर्टिक द्वारा हम लोग ऑडिट हो पाए, और इतना ही नहीं, हमें हाई रैंकिंग भी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। Okay, as you can see, all these experts, they are from the most popular and successful cryptocurrency project. They have gathered in here in Tube Protocol to develop a decentralized ecosystem. ये सभी विशेषज्ञ हमारी कोर टीम का हिस्सा बनते हैं, और ये हमारी मदद करते हैं कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम का निर्माण कर सकें। Okay, so what exactly is Tube Protocol aiming to create? तो अब हम बात करते हैं कि ट्यूब प्रोटोकॉल क्या विकास करना चाहता है, उसका क्या लक्ष्य है। Okay, so Tube's protocol's goal is to develop a complete decentralized ecosystem. So let me explain this with an example. We are all familiar with Binance, right? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्यूब का लक्ष्य है कि हमारा खुद का एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम हो, और इसको और गहरी तरीके से आपको समझाने के लिए हम एक उदाहरण से समझाएंगे। आप सबको बाइनेंस के बारे में पता होगा। Binance was founded 2017, but back in those days, what we can do on Binance is simply buying and selling cryptocurrency. That's all. और बाइनेंस जो है वो उसकी शुरुआत 2017 में हुई, और उस समय पे हम क्या कर सकते थे, केवल खरीदारी और बेचने का ही काम हम बाइनेंस पे कर सकते थे। But if we look into Binance again, now by 2024, Binance has expanded and offers so many more offerings such as Launchpad, staking, mining, trading, margin, futures trading, payment cards, and many more. लेकिन आज की डेट में अगर आप 2024 में बाइनेंस को देखें, तो बाइनेंस कितनी और चीजें कर सकता है खरीदने और बेचने के अलावा, जिसके अंदर बहुत फंक्शन शामिल है, जैसे लॉन्च पैड, स्टेकिंग, माइनिंग, मार्जिन, ट्रेडिंग और फ्यूचर्स, और उसका खुद का अपना पेमेंट कार्ड भी है। Yes, so it is a proof that Binance had successfully built a fully integrated ecosystem for the cryptocurrencies. But when Binance built this ecosystem, they launched two key tokens. The first one is a utility token called BNB, and the second one is a stable coin called BUSD to power the whole platform. लेकिन ये करते हुए बाइनेंस ने जो इतनी सारी कार्य क्षमताएं अपनी बढ़ाई हैं, इसकी मदद से बाइनेंस ने अपने खुद का एक इकोसिस्टम का निर्माण कर लिया है।
और ऐसा करते हुए बाइनेंस के मुख्य 2 टोकन भी उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें पहला उनका यूटिलिटी टोकन है जो कि हमारा बी BNB है, और जो स्टेबल कॉइन है वो हमारा BUSD है। Yes. So similarly, Tube Protocol also aims to build a fully integrated ecosystem like Binance. But there is a key difference because Binance is a centralized platform. But what Tube Protocol wants to do is to focus on creating a fully decentralized ecosystem. बिल्कुल बाइनेंस की तरह हम भी अपने ड्यूब्स भी अपना खुद का एक इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहता है, और लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है वो बाइनेंस के इकोसिस्टम से कैसे अलग होगा, क्योंकि जो बाइनेंस का इकोसिस्टम है वो पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, और ट्यूब अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहता है। Yes. So like Binance, we also have 2 different tokens. So our utility token is called Tubes, while the other one is called Tube USD. So, and you will see that Tube Protocol will provide various features like Binance also. और ट्यूब के भी अपना इकोसिस्टम बनाने की इस कोशिश में ट्यूब ने अपने भी 2 मुख्य कॉइन को रिलीज किया है, जिसमें उसका ट्यूब का यूटिलिटी टोकन जो है उसको हम ट्यूब्स के नाम से जानते हैं, और ट्यूब का स्टेबल कॉइन जो है उसको हम ट्यूब USD की तरह जानते हैं। Yes. So Tube Protocol will also provide these features as shown on the slide. For example, cross-chain function, our decentralized exchange, liquidity staking rewards, Tube Incubator, swap, lending protocol, Tube Pay, Launchpad, and many more. और हमारे अपना इकोसिस्टम को जो हम शुरू करना चाहते हैं उसके साथ हम और भी प्रकार के फंक्शंस प्रदान कर पाएंगे लोगों के उपयोग के लिए, जिसमें शामिल होगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, क्रॉस चेन, लिक्विडिटी स्टेकिंग रिवॉर्ड, ट्यूब इंक्यूबेटर, स्वैप, लेंडिंग प्रोटोकॉल, ट्यूब पे, लॉन्चपैड और भी अन्य। Okay, so now let me introduce to you about the first innovative feature invented by Tube Protocol that is already live on ERC20. और अब मैं आपको हमारे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है उससे परिचित कराना चाहूंगा, जो कि ERC20 के ऊपर लाइव होके काम करता है। So this cross-chain protocol function is an important feature that can solve one of the major challenges in blockchain technology, which is the inability to easily move assets across different blockchains. और इस समाधान का नाम है क्रॉस चेन फंक्शन, और इस क्रॉस चेन फंक्शन की मदद से जो सबसे मुख्य समस्या ब्लॉकचेन दुनिया में है वो ये है कि टोकन को आप आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं, और क्रॉस चेन वही समाधान आपको प्रदान करता है, और इसकी मदद से हम टोकन्स को मूव कर पाएंगे। Okay, so especially for BRC20 tokens that is launched on BTC public chain, which is the oldest blockchain model as we know. और विशेष रूप से BRC20 जो कि BTC चेन के ऊपर निर्मित है, और बिटकॉइन जो है वो सबसे पुराना टोकन है जैसा कि हम सब जानते हैं। So let me briefly explain about BRC20 and its major problems. Initially, nobody could create and launch a token using the Bitcoin public chain. तो अब मैं आपको BRC20 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जब शुरुआत हुई थी तब कोई भी टोकन का लॉन्च नहीं हो पाता था बिटकॉइन चेन में। Yeah, but a dev team, a development team, successfully created these things called BRC20, which is another blockchain from BTC public chain, with the ordinals function in 2023. और हमारी जो डेव टीम है उसकी मदद से हमने BRC20 चेन का निर्माण किया, जो कि ऑर्डिनल प्रोटोकॉल पे निर्मित था, और इसकी मदद से हम और भी चीजें कर पाए। Okay, so with the BRC20 and ordinance function is born that allows people to be able to create and launch tokens on the BRC20 chain. For example, the popular one are Ordi, SUTS, and Track, as you can see on the slide. और 2023 में निर्मित ये BRC20 चेन जो कि ऑर्डिनल फंक्शन के अब हम लोग BTC चेन के ऊपर
हम लोग अपने टोकन का निर्माण भी कर सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं। और ये जो सबसे लोकप्रिय टोकन है उनका नाम है ऑर्डी, सैट्स और ट्रैक। Okay. So even though we can now create and launch tokens on BRC20 now, but there are several major issues that is limiting the growth and liquidity of BRC20 tokens in the market. हालांकि हमने हमारी खुद के ये जो टोकन है इनको निर्माण भी किया है और इसको हम लॉन्च भी कर सकते हैं BRC20 चेन पे, लेकिन उसके बाद भी कुछ बड़ी खास समस्याएं हैं इस चेन के साथ, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। Okay. The first issue is that BRC20 tokens relies on the older BTC public chain, right? So that causes extremely slow transaction speed. Sometimes it can go up to 3 hours. और जो सबसे पहली समस्या है वो ये है कि BRC20 जो है वो सबसे पुराने BTC पब्लिक चेन पे आधारित होकर बनाई गई है और BTC जो है सबसे पुराना टोकन है, तो इस वजह से जो ट्रांजैक्शन की गति रहती है, लेन देन की गति रहती है, वो बहुत ज्यादा होती है और कई बारी ये जो स्पीड है वो 3 घंटे तक भी हो सकती है। While the second issue is that BRC20 tokens require a very high gas fees. That means converting BRC20 tokens by using a decentralized exchange DEX can be very troublesome and inconvenient. और जो दूसरी समस्या है वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन का शुल्क लागत है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मात्रा में that has limited the market distribution and growth of the BRC20 tokens. और इसी की वजह से जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सीमित रूप से है बाजार में BRC20 टोकन के। Yes. So the third major issue, which is one of the most important one, is that BRC20 tokens only serve as a store of value, just like the NFT, without any other actual functions. और जो तीसरी समस्या है BRC20 के साथ वो ये है कि BRC20 टोकन के अंदर आप केवल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे NFT के अंदर उसका एक मूल्य होता है और उससे ऊपर वो और कुछ नहीं कर सकता है। Yeah. So BRC20 tokens, unlike ERC20 tokens, because ERC20 tokens supports many functions such as smart contracts and other functionalities. Okay, so because of that, BRC20 tokens functions are somewhat limited. अब ERC20 टोकन अगर आप इसकी तुलना में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ERC20 टोकन और भी बहुत सारे फंक्शन कर सकती है, लेकिन वो फंक्शन इसलिए कर सकती है क्योंकि ERC20 के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन जुड़ा होता है, जो कि BRC20 में आपको देखने को नहीं मिलता। So, however, even though we have heard so many problems for BRC20 tokens, but now Tubes protocol is providing a solution to solve all these issues. हालांकि हमने BRC20 के अंदर ये 3 बड़ी समस्याओं के बारे में अभी जिक्र किया है, लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए ट्यूब प्रोटोकॉल का जन्म हुआ है। Yes, so by using the Tubes protocol cross-chain function, now we can solve this problem by allowing BRC20 tokens to be converted into ERC20. Okay, thereby, once it is converted into ERC20 tokens, now smart contracts and other advanced ERC20 features are enabled. They can use it now. और ये समाधान कैसे ट्यूब प्रोटोकॉल ने प्रदान किया है BRC20 को, क्योंकि अब ट्यूब प्रोटोकॉल की मदद से BRC20 टोकन को हम सरलता से ERC20 टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ERC20 में कन्वर्ट होते ही उन टोकन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन प्राप्त हो जाता है, जिसकी मदद से वो और भी तरह की कार्यक्षमताएं कर सकते हैं। So with the enable smart contract function, the tokens can now be used for many more functions such as what you see here: liquidity staking, liquidity reward, decentralized exchange, lending protocol, and etc. 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 और इस ERC20 टोकन जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्षमता
BERC को प्रदान करती है। इसकी मदद से अब ये टोकन जो है और भी तरह के काम कर सकते हैं, जैसे लिक्विडिटी स्टेकिंग, लिक्विडिटी रिवॉर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, लेंडिंग प्रोटोकॉल और भी अन्य फंक्शन। Yes. So, as you can see on this slide, the Tube ecosystem decentralized exchange was officially launched on May 10, 2024, which was 7 months ago. और जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ट्यूब इकोसिस्टम अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आधिकारिक रूप से शुरू कर चुका है मई 10, 2024 को, जो कि अब से 7 महीने पहले था। So, this is our website. और ये हमारी वेबसाइट है dex.protocol.tube. Yes. So, next. As I have explained a little bit about Certic before, so Certic has been the most well-known cryptocurrency audit firm in the whole world. So the good news is Tube Protocol is certified by Certic, and we have obtained the highest audit specifications by Certic in different aspects. और जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि हमें सर्टिक द्वारा ऑडिट किया गया, और आपको पहले भी बताया गया है, सर्टिक एक विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध एक ऑडिट फर्म है, और इसने न केवल हमको ऑडिट किया है बल्कि हमें हाई रैंकिंग भी अलग अलग पहलुओं में सर्टिक द्वारा प्राप्त हुई है। So for example, our Tube's open source decentralized protocol, verified authenticity and code security and compliances of smart contracts are certified by. और जैसे कि हमारा जो सर्टिक द्वारा हम हर पहलुओं में जो स्थापना प्रक्रिया है, जो वेरिफिकेशन है, उन सारी चीजों में हम लोगों को ऑडिट किया गया है। Okay, so as you can see on this slide, Tubes are already listed on CoinMarketCap and CoinGecko. So now let us go to CoinMarketCap and take a closer look to Tube's token details. और हम आपको ये भी बता दें कि ट्यूब्स जो है वो कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको दोनों में भली प्रकार से पंजीकृत है, सूचीबद्ध है। तो अब हम कॉइन मार्केट कैप की आधिकारिक वेबसाइट पे आ गए हैं। Okay, so now we are on the CoinMarketCap. We are in the CoinMarketCap, and when you search for Tubes, here comes the page that you will be looking at. और जब आप कॉइन मार्केट कैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च बार के अंदर ट्यूब्स डालेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। So here is the current price for Tubes. Each tube costs $3.5. और ये वर्तमान मूल्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक ट्यूब की लागत $3.5 के करीब है। Okay, so when we look at the market cap, the Tubes market cap has successfully achieved more than 136 million, while the volume traded in the past 24 hours is around 3.95 million. Yesterday, it was more than 4 million, and 3 days ago, it was more than 5 million. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो मार्केट कैप है वो 136.4 मिलियन के करीब है, और साथ ही जो वॉल्यूम है, जो 24 घंटे में हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 3.9 मिलियन के करीब है। 3 दिन पहले ये 5 मिलियन के करीब थी। That means our volume traded in the past 24 hours has been maintaining in between 3 million to 6 million every day. इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 3 से 6 मिलियन के बीच प्रतिदिन इस संख्या में हमें यहाँ देखने को मिलती है। Yeah, that means Tubes is an actively traded coins. जो आपको ये बताता है कि हमारे ट्यूब जो है वो एक्टिवली ट्रेडेड होता है, यानी उसमें एक्टिव रूप से ट्रेडिंग हो रही है। Okay, so when we look at the Tubes market, we can see that Tubes are already listed on both Max Global Exchange and L Bank Exchange. और जब हम ट्यूब मार्केट के इस पहलू को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ट्यूब पहले से ही सूचीबद्ध है मैक्स ग्लोबल और एल बैंक पे। And the trading volume in the past 24 hours in Max Global is around 2.2 million $, and 1.7 million in L Bank. So add it all up, it becomes the 3.96 million as you see here.
और मैक्स ग्लोबल पे आप देख सकते हैं ये 2.2 मिलियन है और एल बैंक पे 1.7 मिलियन है। इसको जोड़ देंगे तो 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको ऊपर देखने को मिलती है $3.96 मिलियन। Okay, so when we scroll down and when we look at the price performance, then you will see a all-time high price and all-time low price. So back in August 26, 2024, which was 4 months ago, our initial price was only 0.37 USDT per token. But when it comes to today, we have achieved our all-time high price at 3.51. So that means it is a 7 to 8 times of growth in value. और जब आप यहीं पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो बाई और आपको प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो प्राइस देखने को मिलेगा। तो अगस्त 26 में हमारा सबसे कम मूल्य था 0.37 सेंट और ये आज की डेट में आप दिसंबर में देखेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई मूल्य देखने को मिलेगा जो कि $3.5 है और ये 8 गुना वृद्धि दिखाता है, 8 गुना ज्यादा विकास दिखाता है हमारे ट्यूब्स का। Okay, so let us now go into our website and take a look. तो अब हम हमारी वेबसाइट की ओर चलते हैं। वहाँ एक साइट पे वेबसाइट का आइकन था, उस पर क्लिक किया, हम यहाँ आ गए। Okay, so as it is clearly stated here, it says first cross-chain decentralized exchange in our ERC20. So this is the achievement and title that we have obtained by inventing the cross-chain function in our ERC20 chain. तो वेबसाइट पे सबसे ऊपर आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारी सबसे पहली क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ट्यूब्स की, जो कि ERC20 पे बनी है और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। Okay, so when we look at the menu bar, we can see there are multiple functions that's available. So this is TubePay, and TubePay is our payment gateway, and I'll explain further more about TubePay later on. So we also have staking, and also we have swap. So if we click into swap, so we can see that it supports ERC20 Ethereum chain and also Binance Smart Chain. तो आप यहाँ पे मेन्यू बार में और भी ज्यादा फंक्शंस ऊपर की ओर देख सकते हैं जो ट्यूब्स कर सकता है, जिसके अंदर एक का नाम आप ट्यूब पे के नाम से पढ़ेंगे। तो ट्यूब पे हमारा पेमेंट गेटवे है, इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ट्यूब हमें स्टेकिंग की क्षमता प्रदान करता है और उसके साथ स्वैपिंग का भी मौका हमें ट्यूब्स देता है। जब आप स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ट्यूब दोनों स्मार्ट चेन को सपोर्ट करता है। Okay, so if we go back to CoinMarketCap now, and on the audits column, we can click on this icon and it will redirect us to Certic website straight away, and it will show our audit report straight away. So if you want to study our audit report, you can download it or take a look on this website straight away. और वहीं जहां आपने वेबसाइट का आइकन देखा था उसी तरफ ऑडिट का भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि ट्यूब्स को सर्टिक कंपनी द्वारा ऑडिट किया गया है। आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। So with the high ratings that we have obtained from Certic, that means it proves that our open source and many other things, many other aspects are secure to use, and therefore it increased our reputation in the international market. और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमें सर्टिक ने न केवल ऑडिट किया है बल्कि बहुत ऊंची रैंकिंग भी दी है और इसका ये मतलब है कि हम लोग ब्लॉकचेन की दुनिया में बहुत ही सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। Okay, so now let's get back to our PPT and I'll introduce you. I will talk a little bit about our milestone and how we started. तो अब हम वापस हमारी प्रस्तुति की ओर आ गए हैं और हम आपको यहाँ पे अभी तक ट्यूब ने क्या क्या उपलब्ध किया है इसके बारे में आपको बताएंगे।
Okay, so back in 2023 Q1, quarter one, the core technology team was formed and they aim to advance BRC20 technology with the ordinals team. Okay, so they took 1 year to complete the plan and the whole setup of Tube Protocol. 2023 के पहले तिमाही में हमारी कोर टीम के सभी सदस्य एकजुट हुए और उन्होंने ऑर्डिनल डेवलपमेंट टीम की मदद से ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसमें उन्हें 1 वर्ष लगा. So when it came to 2024 Q1, okay, the Tubes token, our utility token, was officially launched in Tube Protocol for staking, liquidity rewards, and DEX functions. और 2024 के पहले तिमाही के अंदर आधिकारिक उद्घाटन हुआ हमारे ट्यूब के यूटिलिटी कॉइन का, जिसको हम ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं और जो कि बाकी क्षमताएं भी कर सकता था, जैसे कि लिक्विडिटी स्टेकिंग, लिक्विडिटी रिवॉर्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फंक्शन. Okay, so then you can see Tube Protocol had made great accomplishment in the 2024 Q2. So back in that period of time, Tubes is listed on L-Bank Exchange, Max Global Exchange, and CoinMarketCap. और 2024 के दूसरे तिमाही के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्यूब को सूचीबद्ध किया गया एल बैंक एक्सचेंज पे, मैक्स ग्लोबल एक्सचेंज पे और कॉइन मार्केट कैप पे. So other than that, Tubes Protocol also has passed CertiK highest standard audit. Furthermore, Tubes HQ was also set up and opened in Hong Kong. इसके अलावा ट्यूब ने अपना बहुत ही ऊंची रेटिंग के साथ सर्टिक के ऑडिट को पारित किया, उसको पास किया और साथ ही ट्यूब्स ने अपने हेडक्वार्टर को हांगकांग में खोला. So in 2024 Q3, okay, down below here, Tube Ecosystem Super Incubator is launched and its influence and communities have covered many different countries such as China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Africa and India. 2024 के तीसरे तिमाही के अंदर ट्यूब इकोसिस्टम ने अपने ट्यूब इंक्यूबेटर को लॉन्च किया और उसने अपना विस्तार किया अन्य देशों में जैसे चीन, हांगकांग, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका और भारत. Yeah, furthermore, the total circulation of tubes in secondary market has reached more than 200 million tubes. This is a great achievement. इसके साथ हमने एक और महान उपलब्धि प्राप्त की, जो कि हमारा जो सर्कुलेशन है सेकेंडरी मार्केट में वो 200 मिलियन से ज्यादा हमने पहुंचाया. Okay, so in 2024 Q4, quarter 4, back in October, Tube USD is launched and got listed on L-Bank Exchange, and now Tube USD is also listed on Bitmart as well. इसके साथ साथ 2024 के चौथे तिमाही के अंदर हमारा ट्यूब इकोसिस्टम अपने दूसरे चरण की ओर पहुंचते हुए लिस्ट हुआ एल बैंक एक्सचेंज पे और बहुत जल्द आप इसे बिटमार्ट एक्सचेंज पे भी देखेंगे. Okay, now let me introduce to you about TubePay. It is another important feature on Tube Protocol that is used to address to another major problem in the world of cryptocurrency, and this will change the world. अब जानते हैं हमारे एक और कार्य क्षमता के बारे में ट्यूब इकोसिस्टम के अंदर, जिसका नाम है ट्यूब पे. और ट्यूब पे जो है वो एक और समाधान है जो कि बहुत आमतौर पे देखी गई दुविधा है या परेशानी है ब्लॉकचेन दुनिया में, उसका ये समाधान देता है. Yes. So, what is TubePay? TubePay is actually a payment gateway to integrate both digital economy and traditional finance. तो ट्यूब पे क्या है? ट्यूब पे हमारा पेमेंट गेटवे है जो कि डिजिटल इकोनॉमी को हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ जोड़ता है. So for many Southeast Asia region, we have several options to change our crypto into local fiats. For example, we can use P2P or any other method. आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए दक्षिण पूर्वी देशों के अंदर देखा गया है कि वो P2P जरिए का उपयोग करके अपनी क्रिप्टो करेंसी को फिएट में कन्वर्ट करते हैं. However, out there, some countries have banned cryptocurrency completely, such as China. लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं
जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना बिल्कुल निषेध है या जिसपे बैन लगा है, जैसे कि चाइना। Okay, but in China, even though it's banned, but there is a huge population of cryptocurrency supporters and users. But to them, even buying and selling cryptocurrency is completely illegal. चीन के अंदर हालांकि क्रिप्टो करेंसी पे बाधा लगाई गई है, बावजूद उसके वहाँ एक बहुत बड़ा जन समुदाय है जो कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं और वो वहाँ ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। So now TubePay is the solution to solve this matter because TubePay is playing a crucial role as a payment gateway collaborated with the MasterCard. और अब ट्यूब पे एक ऐसा समाधान है जो इस मुश्किल का हल देती है, और वो ऐसा कैसे कर पाती है, क्योंकि ट्यूब पे अब को जोड़ा गया है मास्टर कार्ड के साथ और वो मास्टर कार्ड द्वारा समर्थित है। Okay. So by having this MasterCard with the TubePay feature, we can now transfer our crypto or the Tube USD we earn into TubePay. और अब ये मास्टर कार्ड की सपोर्ट की वजह से जो ट्यूब पे है वो हमारी जो ट्यूब यूएसडी है उसके माध्यम से आप अलग अलग तरह के खर्चे कर सकते हैं ट्यूब पे की मदद से। So no matter where we travel to, we can now use TubePay MasterCard for all of our expenditure. चाहे हम कहीं भी छुट्टी बनाने क्यों ना जाएं, कहीं भी यात्रा क्यों ना करें, हम ट्यूब पे की मदद से अपने सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। Okay, so let's say we are traveling to US or China for a vacation. So what we need only a TubePay MasterCard now. मान लीजिए कि हम यूएस या अमेरिका में जा रहे हैं छुट्टी मनाने, तो वहाँ अब हमें केवल ट्यूब पे की जरूरत है हर प्रकार का खर्चा करने के लिए। Yes, because with this TubePay MasterCard, we can do any online shopping, in-store purchase, or even make withdrawals of local fiats with any ATM machine that supports MasterCard. क्योंकि ट्यूब पे की मदद से अब हम लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं या किसी भी स्टोर में जाके खरीदारी कर सकते हैं या एटीएम से भी अपने धन की निकासी यानी विड्रॉल कर सकते हैं उन सभी जगहों पे जहाँ पे मास्टर कार्ड को सपोर्ट यानी मास्टर कार्ड को समर्थित किया जाता है या सपोर्ट दिया जाता है। So that's why this will absolutely be a game changer to the cryptocurrency world, especially to countries that have banned crypto like China. तो ये एकदम खेल पलट के रख देगा उन देशों में भी जहां पर क्रिप्टो करेंसी बाधा में है या जहां वहां निषेध किया गया है, बैन लगाया गया है, वो लोग भी इसका उपयोग कर पाएंगे। So with TubePay, we can now realize the dream of every crypto supporter, and we could prove to the world that crypto is no longer virtual anymore, because crypto can be used to buy things that we want. And also, crypto can be used to spend for our daily needs just by using TubePay. तो क्रिप्टो वो जो सभी लोग जो कि क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं उन सभी का सपना साकार हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो अब हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि क्रिप्टो केवल एक वर्चुअल मुद्रा नहीं रही, बल्कि आप उसका उपयोग करके फिएट रूप से अपने सभी खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं और कुछ भी खरीदना चाहे तो ट्यूब पे की मदद से आप खरीद सकते हैं। Okay, let me give you a real life example. I'm currently in Korea now because Tubes just held a grand event for the Korean communities. Okay, and I personally witnessed that some of the top leaders who have this MasterCard, they use this TubePay MasterCard to spend for everything during the event. अब मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। मैं इस समय कोरिया में मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हमने कोरियन समुदाय के लिए बहुत बड़ा एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया था ट्यूब की तरफ से, और यहाँ के मैंने व्यक्तिगत रूप से ये देखा कि जो हमारे सबसे टॉप लीडर्स हैं जिनके पास ये ट्यूब पे मास्टर कार्ड है, उन्होंने अपने बहुत खर्चे इसी की मदद से पूरे किए हैं। Okay, so now this is our Tube USD. So what is Tube USD? Tube USD is a token which its value is relatively stable without a heavy fluctuation. It's quite similar to USDT, okay, but not fully similar, okay.
It has a bit of fluctuations, but not much. Okay, the total supply of Cube USD is 100 million tokens, and it is built on Binance Smart Chain. तो अब हम बात करेंगे ट्यूब यूएसडी के बारे में, जो कि हमारे समुदाय के अंदर हमारा स्टेबल कॉइन है। और स्टेबल कॉइन, जैसा कि आप नाम से सुन पा रहे हैं, इसके मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। तो ये लगभग यूएसडीटी जैसा ही आप इसे मानिए, लेकिन पूर्ण रूप से ये यूएसडीटी की तरह स्थिर नहीं है। कुछ उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी इसका मूल्य एक पैमाने पे स्थिर रहता है। और ट्यूब यूएसडी का जो कुल सप्लाई है वो 100 मिलियन टोकन है, और साथ ही ये बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 पे निर्मित है। Okay, and Cube USD is a token that we earn through flexible staking on Cube protocol. और ये टोकन हमें फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के माध्यम से मिलता है ट्यूब प्रोटोकॉल में। Okay, so now let's enter the part where about how we earn our income by doing the staking. आइए जानते हैं हम कैसे अपनी आय को प्राप्त करते हैं स्टेकिंग माध्यम के द्वारा। Okay, so we all know that to build a healthy ecosystem, liquidity is very important. Without it, the entire ecosystem would struggle to function. एक बढ़िया इकोसिस्टम का निर्माण के लिए हमें एक बढ़िया लिक्विडिटी प्रणाली का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। बिना लिक्विडिटी के कोई भी जो ढांचा है इकोसिस्टम का, वो बढ़िया तरीके से नहीं बना रह सकता। Okay, so that's why Tube Protocol offers liquidity staking, allowing our community members to participate in the development of our ecosystem. और इसी वजह से ट्यूब लिक्विडिटी स्टेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी मदद से हमारा समुदाय जो है इसमें भागीदारी दिखा के लाभ कमा सकता है। But different with the traditional type of liquidity staking models, Tube Protocol staking model is called flexible staking. लेकिन ये जो हमारा लिक्विडिटी स्टेकिंग का मॉडल है वो पारंपरिक लिक्विडिटी स्टेकिंग के मॉडल से अलग है, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है फ्लेक्सिबल यानी लचीला लिक्विडिटी स्टेकिंग मॉडल। So as shown in this slide, participants can start staking with just a $10 ticket. You have to buy a 10 USDT ticket first. Then after that, you can stake anywhere, okay, any amount from $100, 100 USDT to 1000 USDT. So choosing from two options for staking. तो इसके लिए जब आप हमारे साथ स्टेकिंग करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टिकट खरीदते हैं जिसकी लागत $10 की होती है, और उसके बाद आपको अपनी स्टेकिंग राशि को चुनना होता है। वो $100 से $1000 के बीच आप किसी भी राशि को चुन सकते हैं। Okay, so initially we have three options, but the first one using USDT, using 100% of USDT is no longer available now. So we have only two options available now. The first one is by using 50% of Tubes plus 50% of USDT, and the second one is by using 50% of Tube USD plus another 50% of USDT to start doing the staking. अब ट्यूब के अंदर अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो पहले इसके 3 तरीके थे, जो जिसमें से ये पहला तरीका 100% USDT को स्टेक करना अब उपलब्ध नहीं है। तो अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं जिसके साथ आप स्टेकिंग कर सकते हैं, जिसमें शामिल है ट्यूब्स का 50% और साथ ही USDT 50%। कॉम्बिनेशन में आप स्टेकिंग कर सकते हैं, या ट्यूब USD 50% के साथ 50% USDT के कॉम्बिनेशन में आप स्टेकिंग कर सकते हैं। Okay, so once you complete the staking process, your order will be placed in a queue, and it will take around 7 to 10 days to officially start your staking. एक बार जब आप स्टेकिंग के तरीके को चुन के आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं स्टेकिंग के लिए, तो वो ट्यूब के अंदर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और उसके बाद में लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आधिकारिक रूप से आपकी स्टेकिंग शुरू हो जाती है। Yes, so the daily staking reward range from 0.5% to 1.3%, and it is released, and the reward is released in daily basis. और दैनिक रूप से आपको अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड 7 से 10 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा।
जो कि 0.5% के दर से 1.3% तक हो सकता है और आपको प्रतिदिन अपना ये स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। But currently, the staking reward is consistent at 1%. So every day you will get 1% of staking reward. Okay, and the reward will be distributed in Cube USDT at a 70 to 30% ratio. 70% will be stakers' profit, and 30% will be contributed to the ecosystem to further develop the whole ecosystem and other applications. अभी वर्तमान में जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 1% प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलता है। जब आप स्टेकिंग करते हैं रोज आपको 1% का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है और ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है यूट्यूब यूएसडीटी के अंदर 70 और 30% में बटा हुआ है, जिसमें 70% जो है वो स्टेकर रिवॉर्ड के नाम से यानी ये आपका नेट प्रॉफिट होगा और 30% जो है वो वापस से इकोसिस्टम डेवलपमेंट में और साथ में जहां हम और एप्लीकेशन का विकास करते हैं उसमें ये राशि जोड़ी जाएगी। So only a 5% of management fee will be charged for transaction. That's all. और किसी भी लेन देन के लिए 5% की जो ट्रांजैक्शन फी है ये आपसे ली जाएगी बस। Okay, so a key feature of our staking program, the most important one. Okay, what is the advantage of our staking program? Are 2 points. The first one is flexibility. The second one is stability. Okay, so for flexibility, because our staking is called flexible staking, that means there is no locking period. So you can unstake and withdraw your capital at any time without any unstaking fees. तो हमारे जो ट्यूब प्रोटोकॉल का स्टेकिंग का तरीका है वो उसे 2 कारणों से विशेष बनाता है, जिसमें पहला है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। और हमारा फ्लेक्सिबल हम क्यों बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्टेकिंग मॉडल, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं लगाया जाता है और अगर आप मान लीजिए कभी भी आप अपने धन की निकासी करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं अपने कैपिटल को, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है और ना ही इसमें कोई हम अनस्टेकिंग करने पे आपसे शुल्क लेते हैं। Okay, so for stability, it's because we allow staker to stake with USDT. Okay, that means we do not need to suffer from any price fluctuation. For example, if you are staking an Ethereum, you can't determine what is the price or value of the Ethereum you bought for staking after 1 year of time. So maybe you bought it with 4,000 USDT. Okay, then you start staking for 1 year. After 1 year, maybe you will gain another 0.3 extra of Ethereum. So add it all up with your capital, you will get 1.3 Ethereum. But now the price has dropped drastically from 4,000, which is the value you bought, and now it drops to 2,000. So you will suffer from the price fluctuation if you are staking Ethereum. But if you are staking USDT on Tube protocol, it will always be the similar price. तो अब बात करते हैं दूसरे पहलू के बारे में, जो कि आपको दूसरा लाभ है हमारे साथ स्टेकिंग करने का, जिसको हम स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसको समझते हैं एक उदाहरण की मदद से, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर आपने आज एक इथेरियम को खरीदा तो उसमें आपका लॉकिंग पीरियड 1 साल का होगा, जिसके बाद मान लीजिए आपको 0.3 अतिरिक्त इथेरियम प्राप्त होता है, तो कुल इथेरियम अब आपका 1.3 इथेरियम बन जाता है। और अगर आपने इथेरियम को जब स्टेकिंग पे लगाया तब उसका अगर मूल्य $4,000 का था, तो आप इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि 1 साल के बाद भी ये इसी दाम पे टिका रहेगा। हो सकता है ये दाम यहाँ से गिर जाए और इथेरियम अब आपका $2,000 का पड़े। तो ऐसा होने पे क्योंकि मूल्य में उतार चढ़ाव रहा बाजार में, इस वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ट्यूब में आपको ये स्थिरता दाम में मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम ट्यूब में स्टेकिंग की सुविधा आपको यूएसडीटी के साथ करने का मौका देते हैं और इसकी वजह से आपका जो उतार चढ़ाव है वो इतना नहीं होगा और लगभग मूल्य वही बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। Okay, so now I will need to let you know that
Tube's protocol always have a tradition. Every 2 months, we will always organize a grand event for all of our communities in different countries. Okay, so for example, what we held so far, we held an event in Hong Kong by visiting our HQ, okay, and in Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, and currently we are in Korea. So why do we do so? It's because we want to have a closer bonding with our higher management, and we want to allow closer interaction for our community's members with our higher management so that they can always get a first-hand information from them. तो हम आपको ये भी बता दें स्लाइड पे, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, हमने कई प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, भव्य सम्मेलनों का आयोजन हुआ है, और ये हम हमारे समुदाय के लोगों के लिए विशेष रूप से हर 2 महीने में करते हैं, ताकि समुदाय के लोग टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनसे सभी नवीनतम जानकारी और समाचार अपडेट प्राप्त कर सकें। अभी तक इस प्रकार के जो भव्य आयोजन है वो हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में आयोजित कर दिए गए हैं, और अभी हम कोरिया में हैं। हमने यहाँ भी इसका आयोजन किया है। Okay, so as you can see on this slide, we also have many collaboration events with our partners. For example, Binance, HTX, L-Bank, and so many more. So this is the image, the photos that has been taken during the event. और आप ये सम्मेलनों के यहाँ और भी फोटो देख पाएंगे, जो कि हमारे अलग अलग कोलैबोरेशन इवेंट के फोटो हैं, जो हमने बाइनेंस के साथ, HTX और एल बैंक के साथ इस प्रकार के भव्य सम्मेलन किए हैं, और हम लगातार अपने भागीदारों के साथ भी इस तरह के भव्य आयोजन करते रहते हैं। Okay, so other than that, we are also very active on our Twitter, and we are always working closely with our strategic partners and also hold a lot of online events with our partners. So here are some photos from our online events, and you can follow us on Twitter for more updates. और इसके अलावा हमारा Web3 जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ भी मिलकर हम बहुत सारा काम करते रहते हैं, जिसके लिए आप हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे आपको सभी नवीनतम समाचार, जानकारी और अपडेट देखने को मिलेंगे। Okay, so lastly, this is the image that shows our ambitions, our visions of the whole vision of Tube's protocol. Okay, so for now, Tube's protocol, as I say, it aims to create a fully decentralized ecosystem. So this image illustrates the details of the components and features. So far we have already successfully launched our decentralized exchange, and our cross-chain function is also live, allowing users to convert BRC20 tokens to ERC20 tokens, so that now the tokens gain access to smart contracts and other ERC20 features. इस स्लाइड पे आप हमारे ट्यूब डाउन स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन को, हमारे इकोसिस्टम को बड़ी प्रकार से देख सकते हैं। हम अलग अलग तरह की कार्यक्षमताएं, अलग अलग तरह के फीचर्स हमारे इकोसिस्टम में आपको प्रदान करते हैं। अभी तक हमने सफलतापूर्वक हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को लाइव किया है, हमने उसे शुरू किया है, और उसके साथ साथ हमारा क्रॉस चेन प्रोटोकॉल भी आपके लिए लाइव उपलब्ध है, जिसकी मदद से हम BRC20 को ERC20 टोकन के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं, और इससे उनमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जिसकी मदद से अब वो और भी प्रकार के फंक्शन करने लायक हो जाते हैं। Okay, so TubePay is also operational now, allowing people worldwide to use TubeUSD for online shopping, ATM withdrawals, and in-store transactions wherever MasterCard is accepted. इसके अलावा हमने TubePay की भी कार्यक्षमता और सुविधा हमारे समुदाय को प्रदान की है, जिसकी मदद से अब आप TubeUSD का उपयोग करते हुए आप हर तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी स्टोर में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, या ATM से अपने धन की निकासी कर सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जहां पे मास्टर कार्ड सपोर्ट होता है। And moreover, Launchpad and Pump.Tube has just been launched. Okay, and currently the function of it is to allow different dev teams to join into Tube's protocol ecosystem to create and launch their meme coins on Tube protocol using Pump.Tube.
और इसके साथ हाल ही में हमने हमारे लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म को और साथ ही पंप डॉट ट्यूब प्लेटफॉर्म को जारी किया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारी डेवलपमेंट टीम हमारे साथ जुड़ सकती हैं और अपने टोकन को बना सकती हैं, उनको मिंट कर सकती हैं हमारे पंप डॉट ट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। Okay, so in our future roadmap, there will be a lot of other applications coming soon. Okay, so for example, there will be a social platform like Telegram called Meets, okay, which will become launching soon. और आने वाले भविष्य के अंदर भी आपको और भी तरह के नई एप्लीकेशन ट्यूब्स के साथ जुड़ती दिखेंगी, जैसे कि हमारा सामाजिक नेटवर्क टेलीग्राम की तरह ही हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम होगा मीट। So many people ask us, why do we need to explore and to build so many different applications into one ecosystem? It's simply because, if you know that when we are doing staking, we are earning Cube USD. Okay, so if people came into Launchpad, if Dev team came into Launchpad and they want to create and launch a meme coins by using Pump.tube and Launchpad, they will need to use Cube USD. So they will buy Cube USD from our exchange. And where the Cube USD come from, it's from all of us on our stakers' hands. Okay, this is just an example. Okay, and also, if you are using TubePay, everybody is using TubePay to spend their money, okay, to buy things online, to change it into fiats by using the ATM machine. So we are constantly spending our Cube USD. So that's why it will create a great demand of Cube USD in the markets, no matter it's dev team who want to develop the project in here or users who are using TubePay and etc. So it will eventually create a high demands of Cube USDT and tubes in the ecosystem, and therefore it will create a healthy flow of liquidity. तो अब आपका ये सवाल आ सकता है कि एक ही छतरी के अंदर इतनी सारी परियोजनाएं हम क्यों बार बार बनाई जा रही हैं। तो उसका जवाब ये है कि मान लीजिए अगर कोई भी डेवलपमेंट टीम लॉन्च पैड पे या पंप डॉट ट्यूब पे अपने टोकन को बनाने के लिए या मिंट करने के लिए आते हैं, तो इसके लिए उनको ट्यूब यूएसडी की आवश्यकता होगी। और ट्यूब यूएसडी कहाँ होगा? हमारे स्टेकर्स के हाथ में ही होगा। तो उनको हमारे से ही ट्यूब यूएसडी प्राप्त होगा, जिसके बिना वो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ट्यूब पे है। ट्यूब पे आपको मदद करता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या आप स्टोर में खरीदारी करें या एटीएम से भी अगर आप फिएट में अपने धन को बदलना चाहते हैं और अपने धन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ट्यूब यूएसडी और हमारे ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका ये मतलब है, चाहे आप अपने टोकन को मिंट करना चाहते हैं पंप डॉट ट्यूब पे या फिएट मुद्रा में अपने धन की निकासी करना चाहते हैं, दोनों ही सूरतों में अगर आपको ट्यूब की जरूरत है, और इसका ये मतलब है कि ट्यूब की मांग बढ़ जाएगी हमारे इकोसिस्टम में, और ये सुनिश्चित करेगा कि बढ़िया तरीके से हमारे इकोसिस्टम में लगातार लिक्विडिटी का प्रवाह बना रहे और लिक्विडिटी होती रहे। Okay, so basically that's all for my presentation. Thank you for your time. धन्यवाद है आपका अपना बहुमूल्य समय हमें देने के